अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं जी तारे सारे दे ठीक ठाक हो जी, खुश वदे हो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पिछले दिनों ठीक नहीं थी और इतनी ज़्यादा कोई परेशानी थी हमारी लाइफ में चल रही थी कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि नादी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसे 1-2 दिन तो हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। और मस्कुलर पेन कुछ इतना ज़्यादा हो गया, वो बिल्कुल ही कोई मूवमेंट नहीं उससे हो रही थी। तो मैं तो खुद इतनी ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन से उसका ये प्रॉब्लम चल रहा है और ये हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब कुछ दिन ठीक हो जाता है, फिर वो कुछ दिन चल पड़ती है, लेकिन उसके बाद फिर डाउन हो जाती है। अल्लाह जाने, कुछ लोग कहते हैं कि इतनी ज़्यादा नज़र लगी है, मतलब नज़र भी उतार रहे हैं और हॉस्पिटल में भी भाग रहे हैं, बस इस तरह करके ना। तो काफ़ी परेशानी हो रही है। और इंस्टा पे भी मुझे इतने मैसेजेस थे कि आप कहाँ हैं नादिया, आप ही कहाँ हैं, आप लोगों के व्लॉग नहीं आ रहे, अल्लाह खैर करे, कोई परेशानी तो नहीं है। तो फिर मैंने कल से मैं थोड़ा सा रिलीव मुझे मिला है, थोड़ा सा मैं ज़हनी ज़हनी मतलब मुझे सुकून हुआ है, क्योंकि कल से उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई है। कल ये है कि वो उठ के बैठने के काबिल हुई है, और फिर ये थोड़ी सी उसने मूवमेंट की है, अब थोड़ा बहुत ठीक से चलने फिरने लगी है, दर्द आज कुछ कम हुआ है। तो फिर मैं अपने घर में आई हूँ। मैं वरना मैं तो मैक्सिमम मेरा या हॉस्पिटल या उसके घर, या फिर घर रात को लेट मैं सोने आ जाती थी। फिर सुबह उठ के थोड़ा बहुत घर को देखा, कपड़े शपड़े बच्चों के, रुमान क्योंकि घर पे था तो उसके कुछ कपड़े लॉन्ड्री में देने होते हैं तो वो दे देती हूँ, बस इस तरह करके भाग भूग के सफाई कर ली थोड़ा। तो बस इस तरह से कुछ मेरी गुजरी है पिछले दिनों को, बहुत ही ज़्यादा परेशानी। अच्छा, खुशी में होता है ना कि इंसान थकता नहीं है, खुशी में जितना सफ़र कर लें, जितना ज़्यादा काम कर लें, उसमें थकावट फ़ील नहीं होती। लेकिन जब कोई दुख हो, कोई परेशानी हो ना, उसमें लगता है कोई पैर भी ऐसे मन मन के हो गए हैं। मतलब कदम नहीं उठाया जाता। ऐसे लगता है कि बस दिल पे, रूह पे, जिस्म पे इतना भारीपन लगता है ना कि कोई काम ठीक से नहीं होता। होता भी है तो आप इतने ज़्यादा मुरझा जाते हैं। हालांकि मैं मतलब व्लॉग डाल सकती थी, क्योंकि इसमें इस दौरान मेरी कुकिंग तो चलती ही रही है। नादी का खाना पीना, फिर कुछ गेस्ट आए रहे हैं पूछने के लिए, तो उनका खाना पीना भी मैं साथ साथ में करती रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरा दिल ना करे, मैंने इतने दिन यूट्यूब तक नहीं देखा क्या हो रहा है आसपास, मतलब जो मेरा ताल्लुक़ लेके ख़त्म। पता ही नहीं चला कि मैं, मतलब हमारा भी कोई काम है या नहीं। कल से मैं थोड़ा सा बेहतर मैंने खुद को फ़ील किया है। मैंने यूट्यूब खोला है, मैंने काम देखा है, फिर थोड़ी सी मुझे मोटिवेशन हुई है, मैंने फिर थोड़ा बहुत मैंने ख़ुद को संभाला है, जहन बनाया है, तब कहीं जाके। तो अभी आज मैं अपनी किचन में आई हूँ। अच्छा, एक मैं आपसे लास्ट बहुत इम्पोर्टेंट बात करूँगी, वो भी आप ज़रा मेरी बात गौर से सुनिएगा। अच्छा ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं किचन में आए थे कुछ मेहमान आज, असल में हस्बैंड भी आज आए थे और मेरे घर पे कुछ मेहमान भी आए थे, मतलब 1-2। तो खाना तो खैर बाहर ही से मंगवाना था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी तारे सारे हैं ठीक ठाक हो जी। मैं भी हूँ तो ठीक, लेकिन काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, सब लोग पूछ रहे थे आप कहाँ हैं नादिया, आप ही कहाँ हैं। तो असल में छुट्टी क्यों हो रही है, असल में वजह यह है कि नादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसका मस्कुलर पेन जाने का नाम नहीं ले रहा, कभी बैक पे हो जाता है, कभी इस शोल्डर्स पे हो जाता है, और इतना शदीद होता है कि मतलब वो ऐसे मूव भी करे ना, हल्का सा भी मूव करे ना, तो उसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पेन होता है, सिर की इस साइड पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उसको इतने ज़्यादा डॉक्टर्स को भी दिखा दिए, और मेरा ये काम है, मैं सारी बात है, मैं अब उसकी एक ही बहन हूँ, मतलब हम दोनों ही हैं। और उसका जब तक वो ठीक नहीं होगी, जब तक रूटीन लाइफ में मैं नहीं आऊँगी ना, मैं घर पे भी रूटीन लाइफ में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा आना जाना इतना ज़्यादा है। मैं सिर्फ समटाइम घर में रात में सोने के लिए आ जाती हूँ, या नहीं भी आती तो बस आती हूँ, लेकिन किसी टाइम काम शाम करके कपड़े वगैरह धो के, क्योंकि रुमान के कपड़े हो जाते हैं काफ़ी, तो फिर चली जाती हूँ। उसकी जब तक वो ठीक से नहीं होगी, स्टेबल नहीं होगी, वो अपनी रूटीन लाइफ में नहीं आएगी, मैं भी अपनी रूटीन लाइफ में नहीं आ सकती। ये वजह है कि मेरी और उसकी इतनी ज़्यादा हमारी छुट्टियाँ हो रही हैं। हमारे चैनल आप प्लीज़ दुआ करें कि वो जल्दी जल्दी सेहतयाब हो जाए, जल्दी जल्दी ठीक हो, वो अपनी रूटीन लाइफ में इन होगी तो मैं अपनी रूटीन लाइफ में इन होंगी।
और उसकी परेशानी देख के मेरा यही दिन रात अल्लाह से दुआ है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। मेन यही वजह है कि वो भी एब्सेंट है, मैं भी एब्सेंट हूँ, ना मैं काम पे, ना मैं ठीक तरह काम कर रही हूँ, ना वो। हाँ, खाना पीना तो होता रहता है, मतलब मेहमान भी आते हैं पूछने के लिए, खाना पीना तो चलता रहता है। लेकिन ये व्लॉगिंग होती है ना, ये दिल से होती है, एक खुशी से होती है, आपसे बात करने में, एक टाइम में, एक एडिटिंग में, खाना बनाने में, एक वो एक दूसरी चीज़ होती है, वो दूसरी बात होती है, वो आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो जब वो ना हो ना, तो फिर बंदा बस ऐसे ही बना लेता है, ऐसे पका लेता है, बस पेट भरने के लिए और मेहमानों की खातिर तवाज़ुन के लिए। बाकी उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं व्लॉग बना पाऊँ या मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो कल मुझे नादी ने कहा है कि तुम तो व्लॉग बनाओ, शेयर करो, सबको बताओ कि मैं किधर हूँ, तुम किधर हो। आज मेरे हस्बैंड ने आना था घर पे, तो फिर इस वजह से फिर मैं घर आई हूँ। नादी की तबीयत पूछ के मैं और मेरे हस्बैंड फिर अभी घर आए हैं। कुछ मेहमान आ रहे थे, तो मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। सच्ची पूछो तो मैं इधर से बिल्कुल ही ब्लैंक हूँ, बस ऐसे ही मैं काम कर लेती हूँ, कुछ ना सोचती हूँ, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई बात है, ऐसे ही बस काम कर देती हूँ। तो अभी मैंने चाय के लिए एहतमाम करना था, तो थोड़े से मेहमान थे बस, और खाने पे नहीं आ रहे थे, क्योंकि अभी ये टाइम खाने का नहीं है, 3-4 का है। तो खाना अगर उन्होंने खाया तो वैसे तो मैंने बनाया है, तो अगर ठीक है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा है कि आप चाय के लिए ना कुछ थोड़ा बहुत बना लो। तो अभी मैं चाय के लिए ही कुछ थोड़ा बहुत बना रही हूँ। और आप सब लोगों से अपील है कि प्लीज़ आप दुआ करें कि वो जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए। घर पे मैंने वैसे सिंपल दाल मैंने बनाई थी। मैंने सोचा कि चलो इसके साथ चावल बना लूँगी, आज कुछ ज़्यादा इतना बड़ी लंबी चौड़ी कुकिंग नहीं करती। लेकिन चाय के साथ कुछ चीज़ें बनानी थी, तो मेरे पास चिकन बोनलेस नहीं था, तो चिकन टेंडर पॉप का ये छोटा पैकेट रखा था, तो फिर मैंने इसी को ही काम में लाया। तो मैं इसको सारे को ना कर एक दफ़ा से ना कर लूँगी फ्राई, तो छोटे छोटे पीसेस करके ना इसको 2-3 चीज़ों में यूज़ करके ना बस ऐसे कुछ बना लूँगी। तो इसको मैं जल्दी से कर लूँगी सारा ओपन करके ना इसी पैकेट को। तो इसको पहले सबसे पहले मैं कर लेती हूँ फ्राई। अच्छा, इस पैकेट को मैंने सारा फ्राई कर लिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा मेरा मतलब कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मैंने क्या क्या बनाना है। मैं कुछ प्लान करके नहीं किचन में आई थी कि मैंने क्या बनाना है, बस जैसे जैसे मुझे समझ आई, क्योंकि आज बिल्कुल ही मेरा माइंड अभी सेट नहीं था किचन में, प्लानिंग के साथ नहीं आई, काम क्या करना है ये भी नहीं पता था, बस आ गई और जो जो मुझे समझ में आई मैं बस वही वही बना रही हूँ। और सबसे पहले तो मैंने दही भल्ले बना के रख लिए थे, और उसके बाद अभी मैं कर रही थी मैक्रोनी की तैयारी, क्योंकि टेंडर पॉप से ही थोड़ा सा मैं मतलब हाफ़ वाला चिकन ले लूँगी, उससे ही मैं मैक्रोनी बना लूँगी। और साथ में मैं सैंडविचेस की भी तैयारी कर रही थी, और पकोड़े भी मैंने सोचा कि चलो, पहले मैंने सोचा मैं सिर्फ पकोड़े फ्राइज़ बनाती हूँ, उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा मैं थोड़ी सी सैंडविच बना लेती हूँ। फिर देखा अच्छा, मैंने कहा मैं थोड़ी सी दही भल्ले भी बना ही लेती हूँ साथ साथ में। और एंड में मैंने सोचा कि अच्छा जब सब कुछ बन नहीं रहा है तो टेंडर पॉप है, तो मैं थोड़ी सी मैक्रोनी भी बना लेती हूँ साथ में। अच्छा, ये मेरी शुरू की आदत है, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें साथ में मेरा ज़हन चलता रहे। जब मैं एक दफ़ा काम शुरू कर दूँ ना, तो फिर मेरा ज़हन क्लियर हो जाता है, फिर मैं सब कुछ खुद बना लेती हूँ। अच्छा, तो फिर यहाँ पे मैं सैंडविचेस की तैयारी कर रही थी, और मैक्रोनी के लिए भी मैंने प्याज और टमाटर ब्लेंड कर लिए थे, चॉप कर लिए थे, और 2 अंडे मैंने बॉईल किए थे। साथ में सुबह के नाश्ते वाली 2 जर्दियाँ थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी थी। टेंडर पॉप भी थोड़े से इसमें काट के डाल दूँगी, मतलब बारीक करके। अच्छा, अगर चिकन श्रेडेड नहीं रखा होता या चिकन बोनलेस नहीं पड़ा होता तो ये भी बड़े काम आता है, बस ये आसानी से बस पैकेट निकाला और बना लिया, तो ये थोड़ी सी सहूलत हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो टेंडर पॉप से ही बहुत से काम लिए जा सकते हैं, ख़ास तौर पे जब हमने कुछ जल्दी जल्दी से चाय के लिए या कुछ स्नैक बनाने होते हैं। तो मैं अब नेक्स्ट ग्रोसरी करूँगी ना, टेंडर पॉप का बड़े वाला पैकेट लाऊँगी। तो खैर अभी मैं यहाँ पे सैंडविचेस बना लेती हूँ। मैंने बॉयल अंडे, 2 अंडे की जर्दियाँ और रखी थी सुबह वाली, वो भी डाल दी।
पे मैं अब इसमें क्रीम डाल दूँगी, थोड़ी सी सब्जियां डाल दूँगी, थोड़ी सी मैं इसमें मायो डाल दूँगी, नमक काली मिर्च डाल के बस अच्छा सा मैं सैंडविचेस बना लूँगी। एक चम्मच मैं इसमें ब्लू पैन डाल के अब इसको बस फाइनल मिक्स कर देती हूँ और ब्रेड को मैं लगा लेती हूँ थोड़ा सा केचप। अच्छा, मैंने गरम नहीं की ब्रेड ऑलरेडी, या तो पहले गरम कर लेती हूँ या फिर मैंने सोचा कि अच्छा बना के फिर बिल्कुल लास्ट में इसे गरम कर लूँगी। और अच्छा काफ़ी चीज़ें बन गई थी, सैंडविचेस भी बन गए थे, दही बल्ले भी बन गए थे, मैक्रोनी मैंने चढ़ा दी। रुमान सब्र नहीं आता था आपको? तुम बच्चों सब्र को कर बड़ी जाते। भूख थी, रुमान तो किचन में ही आ गया था। बस बच्चे माओं के दम से ही होते हैं। तो मुझे कह रहे थे कि मम्मा आज सब्र नहीं हो रहा। असल में वो भी बेचारा कुछ दिन बाहर की खाता रहा है। कहते मम्मा आज बड़ी मुश्किल से तो आपने कुछ अच्छा किचन में बनाया है। बस जल्दी के मुझे भूख लगी है, बस कुछ उसे दिया और बाकी जो है वो मुझे अंदर कमरे में लेके जाना था। तो मैं उसे कह रही थी कि थोड़ा मुझे रखने दो सामान, फिर आराम से ले लेना, लेकिन नहीं, वो किचन में ही बस वो आके सारी चीज़ें मेरी सेटिंग ख़राब करने लगे। मुझे गुस्सा ही आया जा रहा था। अच्छा तो जी, बड़े दिनों बाद मैंने घर में कुछ 2-3 चीज़ों का एहतमाम किया। चलो मैंने सोचा कि चलो घर वाले मिल बैठ के खा लेते हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरी लाइफ में ना एक बहुत अच्छा चेंज आने वाला है, तो जिसकी मतलब मेरे ख्वाबों मतलब ख्वाब थे, एक ख्वाब है जो पूरा होने वाला है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं कि कौन सा ऐसी बात है जो मेरी लाइफ को चेंज करने वाला है और मैं इसमें इतना ज़्यादा आजकल इन्वॉल्व हूँ, इतना ज़्यादा उसमें बिज़ी हूँ कि सच्ची पूछे मुझे किसी चीज़ का होश नहीं है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि वो क्या है, तो मैं फिर आपको नेक्स्ट में व्लॉग में इंशाल्लाह बताऊंगी कि मेरी लाइफ में क्या चेंज होने वाला है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जी, जल्दी मिलेंगे। तो वीडियो मेरी को लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।